आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रणब जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मध्य प्रदेश में रहने और ऑटो चलाने वाले प्रणब जी बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब गांव देहातों में उतनी आबादी नहीं रहा करती थी और ये वो दौर था जब मेरे घर की आर्थिक अवस्था बहुत ही नाजुक थी, जिस वजह से मैं देर रात गए तो कभी कभी तो रात भर भी ऑटो चलाता था। मगर उस रात मेरे साथ जो हुआ उसे याद करने पर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि उस रात भी रोजाना की तरह ही मैं अपनी ऑटो लिए बस स्टैंड के सामने खड़ा था और आज भी मेरा इरादा रात भर ऑटो चलाने का ही था। तभी एक शख्स मेरे पास आया और एक कागज की पर्ची दिखाते हुए बोला, देखिए तो जरा, आप चलिएगा क्या यहाँ पर? मैंने जब उस पर्ची को ध्यान से देखा तो उसमें स्ट्रीट नंबर 133 कालीबाड़ी का एड्रेस था, जिस पर मैंने कहा, हाँ जी चलेंगे, मगर कालीबाड़ी तो काफ़ी दूर है, तो 80 रुपया लगेगा। मैंने इतना कहा ही था तभी मुझे याद आया कि कालीबाड़ी जाने वाले रास्ते में तो वो भूतिया अंडरपास भी पड़ता है। पहले तो मैंने सोचा कि मना कर देता हूँ, मगर फिर सोचा कि जब पैसेंजर राजी है तो मेरा कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा मैंने ऑटो स्टार्ट किया और पैसेंजर को बिठाकर चल पड़ा स्ट्रीट नंबर 133 की ओर। रास्ता एकदम सुनसान था, कोई आदमी तो दूर, एक कुत्ता तलक भी नजर नहीं आ रहा था। चूंकि अभी रात के 12 बज रहे थे तो ऐसे में ये नज़ारा लाजमी ही था। मैं ऑटो तो चला रहा था मगर उस भूतिया अंडरपास को लेकर कहीं ना कहीं मेरे मन में थोड़ा डर भी था। दरअसल लोगों का कहना है कि रात के वक्त उस अंडरपास से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि मैं दिन के वक्त कई दफ़ा उस अंडरपास से गुजर चुका हूँ, मगर रात के पहर मैं कभी भी वहाँ से नहीं गुजरता। खैर अभी मैं इस उधेड़-बुन में पड़ा ही था कि तभी पीछे बैठे उस पैसेंजर ने कहा, भैया हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे? तो इस पर मैंने कहा, जी आधा घंटा लग जाएगा, आप नए हैं लगता है। जिस पर उस पैसेंजर ने कहा, जी हाँ मैं पहली बार आ रहा हूँ। अब मुझे ऑटो चलाते हुए तकरीबन 10-15 मिनट बीत चुके थे और अब वो अंडरपास भी ज़्यादा दूर नहीं था। मैं अभी भी इसी सोच में पड़ा हुआ था कि अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं क्या करूँगा। यही सोचते सोचते कब मेरी ऑटो उस अंडरपास के पास आ पहुँची पता ही नहीं चला। मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगा था, मगर फिर भी मैंने बिना रुके ऑटो को उस अंडरपास में ले लिया। वो अंडरपास पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, जिस वजह से ऑटो के अंदर भी बिल्कुल अंधेरा छा गया। उस अंडरपास में रोशनी का एकमात्र जरिया सिर्फ मेरे ऑटो की हेडलाइट ही थी। खैर कुछ ही देर में मेरी ऑटो उस अंडरपास को पार कर गई, तब जाकर मेरी जान में जान आई। राहत की सांस लेते हुए मैंने उस पैसेंजर से कहा, साहब आप ठीक तो है ना? मगर इस पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस आदमी से कोई जवाब ना पाकर मैंने जब ऑटो के रियरव्यू मिरर से पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो पैसेंजर ऑटो में था ही नहीं। मैंने झट से ब्रेक मारा। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी चलती ऑटो से
कहाँ गायब हो गया। मुझे दोबारा उस अंडरपास के अंदर जाने में थोड़ी हिचकिच तो हो रही थी, मगर इंसानियत के नाते उस आदमी को ढूंढकर उसकी मदद करना भी बहुत ज़रूरी था। लिहाजा मैंने ऑटो घुमाया और फिर से अंडरपास के अंदर जाने लगा। अंडरपास के थोड़ा भीतर जाने पर सामने की ओर ऑटो की हेडलाइट में वही आदमी जमीन पर पड़ा हुआ दिखा, मगर वो आदमी अकेला नहीं था। उस आदमी के पास एक औरत भी बैठी हुई थी, जिसकी शक्ल देखकर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऑटो रोक दूं, मगर फिर भी मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर ऑटो रोका और उस औरत, या यूं कहें तो उस चुड़ैल के पास जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, जिससे वो चुड़ैल छटपटाती हुई ना जाने कहाँ गायब हो गई। जिसके बाद मैंने बिना देरी किए उस आदमी को ऑटो में लिटाया और वहाँ से चलता बिना। उस आदमी का एक पैर बहुत ही बुरी तरह से खाया हुआ था, तो मैंने ऑटो को और कहीं ना रोकते हुए सीधे हॉस्पिटल में ही रोका, जहां थोड़ी मरहम पट्टी के बाद उस आदमी ने बताया कि उसकी ये हालत उसी चुड़ैल ने की है और उसने चलती ऑटो से उसी चुड़ैल ने उसे खींच लिया था। तो इस तरह से उस रात जहां मेरी बेवकूफ़ी की वजह से उस आदमी की ये हालत हो गई, तो वहीं मेरी अक्लमंदी की वजह से उस पैसेंजर की जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी प्रणब जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।